2021च्या मार्च एप्रिल महिन्यामध्ये करोनाने पुन्हा आपलं रौद्ररूप दाखवायला सुरुवात केली आहे। यावेळी बाधितांचा आकडा मोठ्या प्रमाणात समोर आल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा लॉकडाऊन सुरू केलं आहे। पण हे लॉकडाऊन सुरू केल्यामुळे व्यापारी वर्गात मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली जात आहे। आज आपण गोरेगाव पश्चिम येथे लिंक रोड असोसिएशनतर्फे मोठ्या प्रमाणात साखळी निषेध नोंदवला जातोय। आपल्यासोबत व्यापारी संघाचे काही लोक आहेत, त्यांच्याशी आपण या विषयावर बोलूया। सर, आज ये लॉकडाउन हुआ, क्या कहना है आपका सर? फिर से लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन दुकानें बंद करने का जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है उसके खिलाफ हम लोग जो है ना ये मोर्चा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साइलेंट प्रोटेस्ट है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट और अपील है कि व्यापारियों को पहला देखो कि उनके घर, उनके कारोबार, उनका स्टाफ कैसा चलेगा। आप लॉकडाउन कर दे तो एसी में बैठ के और कोई सोचते नहीं हो कि लोग कैसा चले। आज हमारे पास कम से कम ये मार्केट के अंदर 300 से 400 स्टाफ काम करता है, उनकी पूरी फैमिली चलती है। लोग किराएदार हैं, उनको किराया देना पड़ता है, और जो किराएदार जो किराए पे चल रहे हैं उनका घर उस पर चलता है। कैसा चलेगा? 1 महीने का लॉकडाउन कोई होता है? आज पूरे इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है, रशिया में भी चल रहा है, लेकिन वहाँ ये सब चीज़ें नहीं चल रही है। अगर जहाँ चल रही है तो गवर्नमेंट उनको भर के दे रही है पैसा, उनको घर का खर्चा दे रही है, उनको कंपनसेट कर रही है। यहाँ खाली बंद करने का आदेश आता है, बाकी कुछ सपोर्ट नहीं है। हमारी सरकार को रिक्वेस्ट है कि दुकानदारों को दुकान खोलने का मौका दिया जाए और टाइमिंग चेंज कर दिया जाए। वीकेंड का लॉकडाउन का हम स्वागत करते हैं, रात का जो नाइट कर्फ्यू का हम स्वागत करते हैं। सवेरे 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का हमको चांस मिलना चाहिए दुकानें खोलने का, और हम सरकार को कमिट करते हैं, हमारा कमिटमेंट है कि हम SOP के हिसाब से ही सरकार को कॉन्फिडेंस मिल के काम करेंगे। हम अपना बिजनेस करेंगे, ना कोई न्यूसेंस फैलाएंगे और पूरा ध्यान देंगे। सरकार सब देख रही है कि व्यापारी किस कदर परेशान है, तो व्यापारी रोड पे नहीं उतरेगा तो कहाँ जाएगा। हमेशा व्यापारी सरकार का हर तरीके से साथ देता है। कोई भी टैक्स, आप ये बताइए, कोई अगर टैक्स बाकी है तो गवर्नमेंट उनको छोड़ती क्या? नोटिस दे के उनको अंदर तक करवा देती। अब जब व्यापारी का टाइम आया है तो उनको सरकार को सोचना चाहिए कि भाई पूरी तरीके से हम व्यापारी को साथ देवे। कोई भी व्यापारी ये नहीं बोलता कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ जावे, वो तो सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट कहता है भाई 2 दिन का लॉकडाउन, तो ये कहते हैं ठीक है, हम तैयार है इस बात के लिए। तो बाकी के 4-5 दिन जो बचे हैं उसमें कुछ तो व्यापारी अपना करे। जो आदमी भाड़े पे दुकान चलाता है वो तो बेचारा वैसे ही बेच बाच के जाना पड़ेगा उसको। तो और बाकी अभी हर जगह पे आप एक दुकान के अंदर देखिए 5 से 10 आदमी काम करते हैं, उनके घर पे क्या होगा? अब गवर्नमेंट कहते कि हम राशन पहुंचा रहे, किस किस के घर पे राशन पहुंचाया जाएगा और किस किस घर को एक जिम्मेदार के हिसाब से पाया जाएगा। तो हम सरकार से एक ही करते हैं कि भाई गवर्नमेंट से ये हम हाथ जोड़ के या ये कहते कि सारे व्यापारी जो आज खड़े हैं यहाँ पे। इंसानियत फाउंडेशन का क्या रोल है इसमें? इंसानियत फाउंडेशन क्या बढ़ चढ़ के क्या कर रही है? देखो, इंसानियत फाउंडेशन तो सपोर्ट हर जगह पहुँच रही है, हर व्यापारी के साथ है। जहाँ व्यापारी का मसला आता है इंसानियत फाउंडेशन को वहाँ खड़ा होना पड़ता है। आज लाइन से देखिए यहाँ पे एक दुकान में कितने आदमी, कितने लोग बेरोजगार हो रहे। तो सरकार को खुद सामने से आना चाहिए कि भाई चलो 5 दिन का इनको ये कर दिया जाए। तो हम चाहते हैं कि जो भी सरकार हमारी बात सुन रही है या सुन के, हमारी सरकार, हर सरकार को सब पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। बस सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि इतना बड़ा मार्केट है, ये मार्केट के अंदर कुछ ऐसा सुधार लाया जाए कि कोई भी व्यापारी परेशान ना हो। अफजल जी, आपने जानना चाहेंगे, अभी नया व्यापारियों ने एक नया ट्रेंड निकाला है कि कोरोना से मरेंगे कम और लॉकडाउन से मरेंगे हम, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरोना से जो मर रहे हैं वो तो बीमारी सबको नहीं लगती है, कुछ लोगों को लगती है, बेड लक है जिसका। लेकिन व्यापारियों को अगर कारोबार बंद करा देंगे तो सब बीमार हो जाएंगे, सब मरेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, कारोबार नहीं रहेगा, तो वहाँ के पूरे स्टाफ, उनकी फैमिली और उनसे जितने लोग जुड़े सब मरेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी व्यापारी एसोसिएशन की आने वाले दिनों में? व्यापारी एसोसिएशन की हमारी रणनीति ये है कि अगर हमें गवर्नमेंट ने नहीं साथ दिया तो रिटेल एसोसिएशन जितने बॉम्बे में हम उनके साथ रहेंगे, और ये लड़ाई जो है हम लोग है ना लड़ते ही रहेंगे। और ये आगे के लिए भी गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी मर्जी से एयर कंडीशन कैबिन में बैठ के फैसला मत कीजिए। आप ग्राउंड पे आइए, ग्राउंड रियलिटी देखिए, लोगों की तकलीफों को देखिए, और जहाँ जहाँ जो चीज़ें बननी चाहिए वो देखिए। हमारे एसोसिएशन की तरफ से मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे फर्नीचर की लगभग 125 के ऊपर दुकान है, जहाँ दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मेंटेन है। एक कस्टमर आता है तो वो खुद मास्क पहन के आता है, सैनिटाइजर रहते। हमारे यहाँ कोई भी कोरोना के
अगेंस्ट में कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिससे बीमारी फैले। तर आपण पाहू शकता मोठ्या प्रमाणात साखळी निषेध नोंदवलेला आपल्याला पाहायला मिळतो इथे। सर्व मालकापासून सर्वपासून कर्मचारीसुद्धा या साखळी निषेध मध्ये सहभागी झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात। मोठ्या प्रमाणावर इथे पोलिसांचा बंदोबस्तसुद्धा आपल्याला दुकानांचे मालक आहेत त्यांच्याकडून आपण ऐकलं। आता जे या दुकानात कर्मचारी जे काम करतात त्यांच्या काय समस्या, त्यांच्यासाठी कोणकोणत्या समस्या उद्भवतात? हम लोग को छोटा छोटा बच्चा है साहब, गरीब आदमी में हम लोग कहाँ से खाना खाऊंगा। बिहार से 1800 किलोमीटर छोड़ के आया हूँ। पिछले साल भी लॉकडाउन लगा तो सर हमारा सेठ ने संभाले, थोड़ा बहुत दिया, बोलते हैं पगार भी नहीं देंगे, दुकान बंद रहेगा तो कैसा काम चलेगा। अब इतना हमसे बम्बई से नफरत हो गया है कि अब आ नहीं पाऊँगा। हम लोग को छोटा छोटा बच्चा है, गरीब आदमी है। अभी इतना अगले साल लॉकडाउन लगाए, हम लोग कैसा करके गांव गए। अभी गांव से फिर आए बम्बे कमाने के लिए, अभी फिर जो लॉकडाउन लग गया तो हम लोग क्या खाएंगे? सेठ कितने दिन से संभालेंगे? सेठ बोल रहे हैं कि अभी तुम अपना काम देख लो, अपना दूसरा रोजी रोटी देख लो। अभी कहाँ जाएंगे? लॉकडाउन लग जाएगा तो हम लोग खाएंगे क्या? अभी बम्बई आने का ही नहीं ऐसा सोच रहे हैं हम लोग कि अभी चले जाएंगे तो नहीं आएंगे बम्बे। लेकिन वापस इस संभाले जैसे तैसे संभाले, वापस इस वर्ष फिर लग रहा है। अब सेठ बोल रहे हैं कि भाई पिछले साल तो तुम लोग को संभाले, लेकिन इस वर्ष नहीं संभाल पाऊंगा, आप लोग तुम अपना रास्ता देखो। हम लोग जितना ग्रुप के आदमी हैं, इतना मुंबई से हमको साहब नफरत हो गया है कि मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। यहाँ से बहुत दिल दर्द चुका है। हम लोग गरीब आदमी साहब 2000 किलोमीटर बिहार से छोड़ के आया हूँ। हमारा बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी हमारे गाँव में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, तो अभी क्या करेंगे? और वापस लॉकडाउन सरकार लगा रही है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि भाई पूरा खोल के बाजार मोहल्ला खुला रहना चाहिए और हमको रोजगार। महिला वर्ग सुद्धा इथे उभा है। मैडम, क्या कहना आपका इस लॉकडाउन को लेकर? लॉकडाउन पहले भी हो चुका है, 6 महीना मैं घर पे बैठी हूँ। क्यों? मेरी माँ बूढ़ी है, उनकी दवाई का खर्चा, घर का भाड़ा, सब खर्चा रहता है। लेकिन ये ट्रेन भी बंद थी, बस भी का कुछ वो नहीं था, 5-5 घंटे में विरार रहती। वो अभी भी वापस लॉकडाउन होगा तो टाइमिंग रहना चाहिए और सबकी फैसिलिटी रहना चाहिए कि ये टाइमिंग पे रहना चाहिए, वो टाइमिंग पे रहना चाहिए। और कब तक बॉस लोग भी देंगे? आप यहाँ पर जॉब पर हैं? हाँ, अभी जॉब पे है। और कौन कौन सी दिक्कत है आपको? सारी रिक्शा का वो प्रॉब्लम रहता है, फिर मेरी खर्चा, दवाई का खर्चा चाहिए मुझे, कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी कुछ नहीं दे रही है। तो अभी और आपकी मैं अकेली। हाँ, और आपकी क्या क्या मांगे? हमारी मांगे सिर्फ इतनी है साहब कि लॉकडाउन बने रहे, लेकिन टाइमिंग रहना चाहिए। उसमें हमको आना जाने का सुविधा चाहिए और जो फैसिलिटी दे सकते वो दे। आपका क्या कहना सर, आप क्या बताएंगे? हम ये चाहते हैं कि हफ्ते में भले आपको 2 दिन पूरा लॉकडाउन चाहिए, हम आपके साथ है, सरकार के साथ है, लेकिन एटलीस्ट 5 दिन हमारी दुकानें चालू रहे ताकि हमारा भरण पोषण हो साहब। बस यही मेरी इच्छा है। जो स्टाफ है, जो सेल्समैन है, उनकी रोजी रोटी चलती है, उनकी वजह से उनका परिवार चलता है। हम सारा जीएसटी भरते हैं 18%, हमारा 18% जीएसटी है जो सरकार की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। हाईएस्ट जीएसटी पेयर्स है 18%, अब बिगेस्ट अमाउंट फर्नीचर इंडस्ट्री से जाता है। तो हम लोगों को, हमारे स्टाफ को, हमारे पीछे लोग जो हैं, कारखाने वाले, पॉलिश वाले, कपड़े वाले, बहुत लोग उनसे जुड़े हुए हैं। हम सरकार से ये विनती करते हैं कि हम लोगों को राहत दे। हम लोग कोई नियम नहीं तोड़ेंगे, कोई पालन नहीं तोड़ेंगे, सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान दे। हम सारे टैक्सेस पूरे भर रहे हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सारे टैक्सेस हम भर रहे हैं। हमारी ये गुजारिश है कि सारी सरकार से सबसे गुजारिश है कि हम लोगों को खोलने दे बाकी के दिन के लिए, और शनिचर इतवार हम पूरा लॉकडाउन के लिए तैयार। अजून काही कर्मचारी आहेत, त्यांच्याशी सुद्धा आपण संवाद साधणार आहोत। ये लॉकडाउन चलेगा, आप लोगों को क्या तकलीफ होती है? तकलीफ है ना सर, बहुत तकलीफ है। पहले भी जब लॉकडाउन हुआ था सर, आप जानते ही हैं, रोजी रोटी खत्म, हम लोग नौकरी वाले, जॉब वाले घर पे बैठे थे, खाने से परेशान हो गए थे, भागना पड़ा था बम्बई छोड़ करके। वापस से लॉकडाउन हो रहा, घर पे बच्चे भूखे मर रहे हैं, बीवी परेशान हो रही है, स्कूलों की फीस है, खर्चा, अब 20-25 हज़ार की सैलरी है, सबको लेकर चलना पड़ता है। फिर बंद होगा काम, तो कैसे करेंगे? अभी पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तब आप कहाँ पे, गाँव गए थे या मुंबई में? इधर ही थे सर, नहीं जा पाए थे गाँव। अभी इतने दिन के बाद जब ये कहीं पे शुरू हो रहा था लॉकडाउन, और फिर से अब ये लॉकडाउन लग गया, गलत कर रही है सरकार ये। और ये जब ये बोला गया कि सैटरडे संडे का लॉकडाउन लगाना है, सैटरडे संडे के लिए सब एग्री कर रहे हैं,
हमारे शहर भी एग्री कर रहे हैं, काम धंधा चलेगा सबको होगा। लेकिन ये जो वापस से लॉकडाउन कराया ना, ये पुलिस वाले करवा रहे, ये जबरदस्ती करवा रहे हैं सर। क्यों करवा रहे पता नहीं है। बंद करो, उनको पूछा तो बात ठीक से जवाब भी नहीं देते, बस बंद करो, कोई रीज़न नहीं है। कोई रीज़न तो होगा सर। अगर आप बंद करवा रहे हो तो बंद करवाने के पीछे कोई रीज़न होना चाहिए। रोजी रोटी दो, खाने को दो, तब बंद कराओ ना। क्या करेगा ये सब हम लोग काम करने वाले बंदे क्या करेंगे बताइए। अगर आप दुकान चालू रखते तो जो नियमों का पालन करके वो चालू रख सकते हैं। हाँ क्यों नहीं सर, पहले भी तो किया था, करेंगे ना। हम भी इसी देश में रहते हैं और हमको भी सरकार का पालन, नियम का पालन करना है सर। लेकिन पालन करने के बाद भी हमें गुनहगार ठहराया जा रहा है, तो हम क्या करें। हम पालन करने को तैयार है सर। सैटरडे संडे बोला है, सैटरडे संडे के लिए हम लोग कबूल कर रहे हैं, बट मंडे टू फ्राइडे तो काम करने दो। मंडे टू फ्राइडे काम करने तो कुछ तो चलेगा सर। जो ऑलरेडी पहले ही इतना लॉस हो चुका है वो कुछ तो कवर होगा। उसके पहले भी जो इसेंशियल सर्विस की दुकान है, जैसे कि किराना हुआ, मेडिकल हुआ, वहाँ पे भी कई जगहों पर देखा जा रहा है कि 5 से ज़्यादा लोग खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में आपके दुकान की मतलब कैसे ये मैनेज कर सकते? लेकिन हमारी मार्केट में ऐसा नहीं था सर। हमें जब ये कहा गया था कि 5 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 4 से, उसी हिसाब से हम नियम का पालन करके चल रहे थे। हमारी खुद के शॉप में 2 से 3 स्टाफ हैं और क्लाइंट का फ्लो इतना नहीं होता है। मॉल के लिए है, मॉल में क्लाइंट, या मार्केट में ऐसा है 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट्स आते हैं, ऐसा भीड़ भड़का वाला एरिया नहीं है। हम लोग नियम को पालन करके ही चल रहे हैं, फिर भी हम लोगों को बंद कराने के लिए मजबूर किया गया। ठीक आहे, अशा प्रकारे आपण पाहू शकता लोकांमध्ये कशा मोठ्या प्रमाणात रोष जो आहे तो आपल्याला पाहायला मिळतो। सोबतच या लॉकडाऊन कशा प्रकारे वेगवेगळ्या उपाययोजना करून ही दुकानं चालू ठेवता येऊ शकतात हे सुद्धा यांच्याकडून सांगण्यात येताना आपल्याला पाहायला मिळतं। याच्यावर सरकारने नक्कीच विचार करून जे आहे ते लॉकडाऊन शिथिल करून किंवा जे कोविड नियमांचे जे पालन आहे ते सुद्धा इथे होतात का हे पाहून ही दुकानं जी आहेत ती चालू करता येतील का याच्यावर काही विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे। मी अनिल सकपाळ, ॲग्रो स्टेट न्यूजसाठी मुंबई।